बांग्लादेश में बाज नहीं आ रहे जिहादी। एक और इस्कॉन मंदिर में आग लगाई है। पेट्रोल डालकर उपद्रवियों ने आग लगाई है और इससे पहले भी कई मंदिरों पर आग के हवाले कर दिया गया। बांग्लादेश की स्थिति अब उस पर लगातार भारत आक्रोश जता रहा है। जगह जगह हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में कल ढाका जाएंगे विदेश सचिव। ये भी आपको बताते चले कि बांग्लादेश में लगातार अब वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और इसी के बीच अब एक और इस्कॉन मंदिर पर आग लगाई है और आग के हवाले इस्कॉन मंदिर को किया पेट्रोल डालकर उपद्रवियों के द्वारा आग लगाई है और कल ढाका जाएंगे विदेश सचिव। ऐसे में जगह जगह पर हिंदू संगठनों के द्वारा आक्रोश जताया जा रहा है। भारत में कई जगह पर कई राज्यों में आक्रोश जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बांग्लादेश के ढाका में यह खबर सामने आई है जहां पर जिहादियों ने इस्कॉन मंदिर में पेट्रोल डालकर आग लगा दी और इसके बाद पूरी तरह से मंदिर जलकर खाक हो गया है। लेकिन किसी देवी शक्ति भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा की मूर्ति नहीं जली। आपको यह भी बताते चले कि ढाका में शनिवार सुबह जिहादियों ने इस्कॉन मंदिर में आग लगा दी। घटना की सुराग मिलने के बाद पुलिस स्टेशन के अंतर्गत धौलपुर में आता है और ऐसे में इस्कॉन बांग्लादेश ने कहा कि यह एक और इस्कॉन भक्त का पारिवारिक मंदिर था, जबकि संगठन के कोलकाता कार्यालय ने कहा कि इस्कॉन नामहट्टा केंद्र को निशाना बनाया गया है। घटना के बाद तुराग पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने कहा कि अपराधियों का पता लगाने की तलाशी लगातार अब शुरू कर दी गई है। अभियान भी यहां पर शुरू कर दिया गया। लेकिन ऐसे में बांग्लादेश में लगातार जिहादियों का आतंक देखने को मिल रहा है, जहां पर एक और इस्कॉन मंदिर पर जो है आग लगा दी गई। इसी बीच हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु अजय गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका सबसे पहले सुदर्शन न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है सर। आपसे एक चीज से समझना चाहेंगे, बांग्लादेश में लगातार जिहादियों का उपद्रव बढ़ रहा है, जहां पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है तो कहीं हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखें तो कहीं मंदिर को आग के हवाले किया जा रहा है, कहीं पर आगजनी की घटनाएं देखने को मिल रही है। क्या लगता है कि कब तक अब इन जिहादियों से आजादी या मुक्ति मिल सकती है? आपकी आवाज म्यूट है सर। देखिए, जिस तरह से बांग्लादेश में इस्लाम, कुरान और जिहाद के नाम पर गैर मुस्लिमों को मारा जा रहा है, हिंदुओं को चुन चुन के निशाना लगाया जा रहा है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, हमारे मंदिरों, पूजा प्रतिष्ठानों को चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है, हमारे साधु संतों को जेल के अंदर डाला जा रहा है, वहां के निर्दोष नागरिकों की सरेआम भीड़ के द्वारा शासन प्रायोजित हत्या करी जा रही है। मुझे लगता है कि भारत सरकार को कुछ न जल्दी कोई कठोर कदम उठाना चाहिए। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर आपस में कंपटीशन चल रहा है कि हिंदुओं का सबसे बड़ा हत्यारा कौन है। जहां पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की संख्या 22% से घट के 1% से भी कम रह गई, आज वहां बांग्लादेश में 22% से घटकर जो है वो तकरीबन जो है संख्या 12 से 13% रह गई है। और ये चाहते हैं कि बिल्कुल पाकिस्तान की तर्ज पर हिंदुओं का वहां से नामो निशान मिटा दिया जाए। सवाल ये है कि इस वक्त में यूएनओ चुप क्यों है, सवाल ये है कि WHO चुप क्यों है, सवाल ये है जितनी भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं चुप क्यों है, सवाल ये है कि भारत में 7 करोड़ से अधिक बांग्लादेशियों को शरण देने वाली कांग्रेस पार्टी चुप क्यों है। सवाल ये है कि पूरे देश में जब सब पूरा विश्व जानता है कि बांग्लादेश में वहां पर इंसानियत का गला घोट के आज दहशत का और वैश्वीकरण का नंगा नाच हो रहा है, ऐसे में भारतीय सरकार का कब तक कठोर कदम न उठाना बड़ा आश्चर्यजनक है। भारत चाहे तो 24 घंटे के अंदर बांग्लादेश घुटने टेक सकता है। भारत अगर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करे तो वह भारत के कारण ही बांग्लादेश का जन्म हुआ। और आज उसी के धर्म के जो लोगों को वहां जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, ये बहुत ही दुखद है। मैं कहता हूं कि सुदर्शन न्यूज ने जो मुहिम चलाई है, वहां के बांग्लादेश के जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको सुरक्षित रखने की, उनकी जान माल की रक्षा करने की, पूरे देश को खड़े होके सुदर्शन न्यूज की इस मुहिम में शामिल होना चाहिए और पूरे प्रतिकार के साथ एक कड़ा संदेश सरकार को जाना चाहिए कि 7 करोड़ बांग्लादेशी जो इस समय भारत के अंदर रहते हैं, अगर भारतवासियों ने भी वही रुख अख्तियार किया तो मुझे लगता है वो इंसानियत के लिए अच्छा नहीं होगा।
बिल्कुल अजय गौतम जी, और आपने ये बातों का जिक्र जो किया उसमें ये बात बहुत अच्छी लगी, जो कि देखिए सुदर्शन न्यूज की मुहिम तो चल रही है, लेकिन अब जरूरत उन लोगों की आ पड़ी है कि जो अब सुदर्शन न्यूज के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़े और अब जागरूकता वहां पर ज्यादा से ज्यादा फैले। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।